अगर ये प्लॉट लीक सच निकला तो एवेंजर्स डूम्सडे सिर्फ इन्फिनिटी वॉर को नहीं बल्कि एंड गेम को भी पीछे छोड़ सकता है, क्योंकि इस लीक के अकॉर्डिंग डॉक्टर डूम सिर्फ विलन नहीं मल्टीवर्स का गॉड बनने वाला है। लोकी की ट्रेजिक डेथ होने वाली है, थॉर अपना एक हाथ खो देगा, बकी का शॉकिंग डेथ होने वाला है, स्टीव रॉजर का बेटा उसकी आंखों के सामने मारा जाएगा और मूवी का एंडिंग इन्फिनिटी वॉर से भी ज्यादा डार्क होने वाला है। तो चलो आज की इस वीडियो में हम इन सभी लीक को 1 बाय 1 ब्रेक डाउन करते हैं। तो स्टार्टिंग होता है अर्थ 10005 यानी फॉक्स एक्समैन यूनिवर्स से। प्रोफेसर एक्स और मैग्नेटो आपस में चेस खेल रहे होते हैं, लेकिन अचानक आसमान में एक और अर्थ अपीयर हो जाता है। ये एक इनकर्जन है, मतलब दो यूनिवर्स आपस में टकराने वाले हैं। मैग्नेटो, डेडपुल और वॉल्वरिन दूसरी अर्थ पर जाते हैं उस यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए, लेकिन यहाँ एंट्री होती है टोबी मैगवायर के स्पाइडरमैन की। ओपनिंग सीन में ही देखने को मिलता है कि एपिक क्लैश, टोबी वर्सेस वॉल्वरिन, डेडपुल और मैग्नेटो। डेडपुल यहाँ एक क्लासिक जोक भी मारता है, टोबी इज द स्ट्रॉन्गेस्ट स्पाइडरमैन। एंड में वो अर्थ डिस्ट्रॉय हो जाती है और वॉल्वरिन अपने ओरिजिनल अर्थ पर वापस नहीं आता। इसके बाद स्क्रीन पर टाइटल फ्लैश होता है, एवेंजर्स डूम्सडे। अब स्टोरी शिफ्ट होती है एक अल्टरनेट टाइमलाइन में, जहां स्टीव रॉजर्स पेगी कार्टर के साथ अपनी फैमिली बना चुका है। उनका एक बेटा भी होता है जिसका नाम जेम्स है। तभी अचानक वहां लोकी और मोबियस आता है। लोकी स्टीव को वार्न करता है कि तुम्हारी ये टाइमलाइन एक इलीगल ब्रांच बन चुकी है और टीबीए से प्रून करने वाली है, लेकिन लोकी स्टीव और उसकी फैमिली को बचाने के लिए उन्हें एक और सेफ अर्थ पर शिफ्ट कर देता है। ये डिटेल काफी इमोशनल है और लोकी के कैरेक्टर डेवलपमेंट को भी परफेक्टली सूट करता है। इधर एंट्री होती है फैंटास्टिक फोर की और डॉक्टर डूम की। इस लीक के मुताबिक विक्टर और रीड कॉलेज फ्रेंड्स रह चुके हैं। विक्टर अब लेटवेरिया का रूलर बन चुका है और डॉक्टर स्ट्रेंज के लेवल का पावरफुल मैजिशियन भी। विक्टर रीड को बताता है कि पूरे मल्टीवर्स में अब सिर्फ 3 अर्थ्स बचे हैं और इनकर्जन सब कुछ डिस्ट्रॉय कर रहा है। यहाँ से फैंटास्टिक फोर, स्टीव रॉजर्स और डूम एक नए मिशन पर एक साथ निकलते हैं। थॉर अब लव के साथ यूनिवर्स को प्रोटेक्ट कर रहा होता है, लेकिन लव को लगातार इनकर्जन्स के नाइटमेयर्स आने लगते हैं। सच्चाई का पता लगाने के लिए थॉर इटर्निटी के पास जाता है, जहां उसे पता चलता है कि पूरा मल्टीवर्स खत्म होने की कगार पर है। थॉर भी शिप को ज्वाइन करता है और यहाँ पर फाइनली उसकी स्टीव रॉजर्स के साथ एक इमोशनल रियूनियन होता है। ये सीन लिटरली थिएटर्स में बॉम्ब की तरह एक्सप्लोड करेगा। अब आते हैं अपने मेन टाइमलाइन अर्थ 616 पर। सैम विल्सन, थंडरबोल्ट्स और फैंटास्टिक फोर सभी आखिर में मिलते हैं। स्टीव रॉजर्स भी वापस आ जाता है और थॉर दोनों एवेंजर्स टीम को यूनाइट करके सॉल्यूशन के लिए वकांडा निकलते हैं। वकांडा में पहले से इनकर्जन्स के इफेक्ट्स दिख रहे होते हैं। आसमान पूरी तरह से रेड हो चुका होता है। तालोकॉन को प्रोटेक्ट करने के लिए नेमोर एक मैसिव वाटर बैरियर बना लेता है। शुरू में वो फाइट करता है, लेकिन सू स्टॉर्म अपनी डिप्लोमेसी से उसे कन्विंस कर लेती है। लीक के अकॉर्डिंग यहाँ से नेमोर के दिल में सू स्टॉर्म के लिए फीलिंग्स डेवलप होने लगती है। अब हीरोज अर्थ 10005 पर मूव करते हैं, जहाँ अलग अलग यूनिवर्सेस के कैरेक्टर्स के बीच एपिक फाइट्स होती है। सैम वर्सेस साइक्लॉप्स, येलेना वर्सेस मिस्टिक, शैंग-ची वर्सेस गैम्बिट और एक ऐसी फाइट जिसके बारे में हम में से किसी ने भी नहीं सोचा था, रीड वर्सेस डेडपुल, जहां डेडपुल का रीड के ऊपर बैठना मूवी का मेन कॉमेडिक रिलीफ बताया गया है। अब स्टोरी आगे बढ़ती है और बीस्ट रिवील करता है कि मोनिका की प्रेजेंस की वजह से ही उनकी अर्थ अनस्टेबल हो रही है और इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उन्होंने एक एंटी मैटर बॉम्ब बनाया था। यहाँ पर जीन ग्रे के मरने का भी मेंशन है, जो कि काफी ट्रेजिक ट्विस्ट है। इसी बीच जब स्टीव और थॉर टीबीए पहुंचते हैं तो वो कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड मिलता है और सबसे बड़ा शॉकिंग चीज हम देखते हैं, लोकी एक बार फिर मर चुका है। इससे पहले भी हम लोकी को मरते हुए देखे हैं, जैसे थॉर द डार्क वर्ल्ड, एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर, और अब लगता है कि लोकी वापस नहीं आने वाला, क्योंकि लोकी को मारने के बाद उसका हार्ट निकाल लिया गया होता है। यहीं से यह खुलासा होता है कि यह सब किसी और का नहीं बल्कि डॉक्टर डूम का किया धरा है। विक्टर अपना आइकॉनिक मास्क पहन लेता है और ऑफिशियली डॉक्टर डूम बन जाता है। सेंटिनल्स अटैक करते हैं, सेंट्री एक्टिवेट होकर वाइड बन जाता है और मैग्नेटो, थॉर सभी डूम से भिड़ पड़ते हैं, लेकिन डूम अपने सिर्फ 2 फिंगर से थॉर के स्ट्रॉम्बेकर को रोक देता है और ये सीन हम ऑलरेडी ट्रेलर में देख चुके हैं। ये एमसीयू हिस्ट्री का सबसे बैडएस विलन मोमेंट्स में से एक होगा। डूम स्टीव रॉजर्स और फ्रैंकलिन रिचर्ड्स को किडनैप कर लेता है और पूरी अर्थ 10005 कोलैप्स होने लगती है। हीरोज किसी तरह अपनी जान बचाकर वहां से निकलते हैं। फाइनल बैटल होता है लेटवेरिया में, डॉक्टर डूम के ग्रांड कैसल के अंदर। यहाँ डूम अपना मोटिव रिवील करता है। उसकी वाइफ और बेटा एक ट्रेजिक एक्सीडेंट में मारे गए थे और वो पूरा मल्टीवर्स को सिर्फ उन्हें वापस लाने के लिए डिस्ट्रॉय कर रहा है। मतलब डूम सिर्फ पावर के लिए इविल नहीं है, बल्कि उसके पास एक पर्सनल डार्क मोटिवेशन है। और फिर डूम सबकी आंखों के सामने स्टीव रॉजर्स के बेटे जेम्स को मार देता है। फाइनल बैटल के दौरान बकी बर्न्स की ट्रेजिक डेथ हो जाती है।
ये मूवी का सबसे बड़ा इमोशनल ब्लो होने वाला है। थॉर और डूम की फाइट में डूम थॉर का लेफ्ट आर्म तोड़ देता है। थॉर जिंदा तो रहता है लेकिन परमानेंटली इंजर्ड हो जाता है। सबसे इंसेन मोमेंट तब आता है जब सेंट्री अपने दोनों हाथों से दो अलग अलग अर्थ के कोलिजन को रोकने की कोशिश करता है। यह एमसीयू की हिस्ट्री का अब तक का सबसे बड़ा पावर डिस्प्ले होगा। इससे पहले हमने इन्फिनिटी वॉर में थॉर को न्यूट्रॉन स्टार की पावर को सर्वाइव करते हुए देखा है और 6 इन्फिनिटी स्टोन्स को ओवर पावर करते हुए भी, जो अभी तक एमसीयू का सबसे बड़ा पावर डिस्प्ले है। लेकिन अंत में हीरोज से देर हो जाता है। डॉक्टर स्ट्रेंज अपना स्पेल कंप्लीट नहीं कर पाता। डूम मल्टीवर्स को पूरी तरह रिसेप कर देता है और बैटल वर्ल्ड क्रिएट हो जाता है। सभी की मेमोरीज इरेज हो चुकी होती है। सू स्टॉर्म अब डूम की वाइफ होती है और फ्रैंकलिन उसका बेटा। थॉर अब थॉर कॉर्प्स का लीडर बन चुका है। स्टीव रॉजर्स अपने सबसे इविल फॉर्म में बदल गया है और वो कैप्टन हाइड्रा बन गया है और सभी डूम को अपना एब्सोल्यूट गॉड मानते हैं। मूवी बिल्कुल इन्फिनिटी वॉर की तरह एंड होता है, बस इस बार थैनोस नहीं बल्कि डॉक्टर डूम जीत चुका होता है। इसके बाद हमें पोस्ट क्रेडिट सीन देखने को मिलता है जो कि एमसीयू का सबसे बड़ा वेपन है। जब सबको लगता है कि टोबी और वोल्वरीन इस फाइट में मारे जा चुके हैं, तब रिवील होता है कि वो दोनों जिंदा हैं और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि उनकी मेमोरीज इरेज नहीं हुई है। यही सीन आगे चलकर सीक्रेट वॉर्स के लिए बड़ा सेटअप बनेगा। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ये लीक सच है। सच ये है कि अभी तक इसका कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आया है, इसीलिए रिलीज से पहले इसे एक कंफर्म्ड प्लॉट समझने की बजाय एक स्ट्रॉन्ग रूमर ही मानना बेहतर होगा। अगर एवेंजर्स डूम्सडे का सिर्फ 70% पार्ट भी लीक जैसा निकला तो ये इन्फिनिटी वॉर के बाद एमसीयू की सबसे एम्बिशियस और माइंड ब्लोइंग फिल्म बन सकती है। लेकिन अगर ये फेक निकला तो ये इंटरनेट हिस्ट्री का सबसे डिटेल्ड और क्रेजी मार्वल लीक माना जाएगा। कमेंट्स में बताओ तुम्हारा क्या ओपिनियन है और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आगे फिर मिलेंगे, तब तक मजे करते रहो।